एक वक्त था कि चांद तक का सफर हमको बहुत भारी और बहुत मुश्किल लगता था। एक नामुमकिन सा सपना था ये, जिसको पूरा करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने जी तोड़ मेहनत की है। अब इंसान चांद तो बहुत छोटी बात है, मिल्की वे गैलेक्सी के प्लैनेट्स को देख चुका है और मंगल तक पहुंच चुका है। जी हाँ। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि बहुत जल्द हम मंगल पर रहने लगेंगे, मतलब मंगल पर जाकर सांस लेंगे बिना किसी मास्क के, वहां के एटमॉस्फेयर में हमें ऑक्सीजन मिलेगी, इस बात से आप चौंक गए होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। क्योंकि अब तक वहां पर रहने की तो बहुत दूर की बात है, वहां पर ऐसा वातावरण नहीं है कि कोई पेड़ भी पनप सके, कोई पेड़ भी पैदा हो सके। जी नहीं, ये बात सरासर गलत है। असल में एक डिवाइस है मॉक्सी। वो चांद मंगल पर साल 2021 से है और लगातार ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। मंगल के ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां पर रिच कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब 96% कार्बन डाइऑक्साइड जिस प्लेनेट का हिस्सा है, वहाँ की एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, वहाँ पर अब ये डिवाइस ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा है। और छोटे स्तर पर नहीं, दिन रात ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा है, मतलब 24 घंटे। और जब से वहाँ पर है, पिछले 18 महीने से वहाँ पर है और लगातार इस काम को कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मॉक्सी असल में है क्या और मॉक्सी किस तरीके से काम करता है। मॉक्सी एक टोस्ट नुमा डिवाइस है, मतलब इससे थोड़ा सा ही बड़ा ये डिवाइस है। इसके अंदर कई कैमराज हैं और एक कंपोनेंट है, एक खास चेंबर है जो सारे काम को अंजाम देता है। उसके अंदर 800 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतनी गर्म हवा को, इतनी गर्म करके हवा को कंडक्ट किया जाता है। एक उस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है। आम भाषा में कहूँ तो एक चेंबर है, उस चेंबर के अंदर हवा आती है, गैस आती है, उसको गर्म किया जाता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं और ऑक्सीजन अलग मिल जाती है, जिसकी वजह से ये लगातार कामयाब हो रहा है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में। इसने अभी तक एक पेड़ के बराबर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दी है, और एक पेड़ कम ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है, काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन एक पेड़ प्रोड्यूस करता है। अगर मैं बात करूँ तो 100 लोगों को ऑक्सीजन देने में एक पेड़ कारगर होता है। एक बड़ा पेड़ इतनी ऑक्सीजन दे देता है, और इतनी ही गैसेस ये इतनी गैसेस मतलब इतनी गैस ये दे चुका है, ये मॉक्सी इतनी गैस दे चुका है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि एक छोटा सा मॉक्सी हमारा काम कैसे करेगा। MIT ने दावा किया है कि वो कुछ ही महीनों में, आने वाले कुछ महीनों में इसका 100% बड़ा एक मॉक्सी तैयार करेंगे, मतलब इसका अपग्रेडेड वर्जन तैयार करेंगे, जिसमें खास तौर से इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे। ये तो बात हो गई मॉक्सी के मेन काम की। अब बात करते हैं कि इसमें और क्या बेनिफिशरीज़ हैं, इसकी क्या और स्पेशलिटीज़ हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। इसके अंदर कई प्रकार के कैमरास हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट रे उनको इमेजिन करते हैं, जो कि मतलब जैसा कि ठंडा एटमॉस्फेयर हो जहाँ पर डार्क साइड्स हों, उनको भी कैप्चर करते हैं। साथ ही इसमें यूवी रेज के लिए भी एक अल्ट्रा वायलेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके लिए भी लगाया है। साथ ही एक्स रेज के लिए भी इसमें लगे हुए हैं। एक्स रेज में उन रेज की बात कर रहा हूँ, उन लाइट्स की बात कर रहा हूँ जो कि अल्ट्रा वायलेट से अलग हैं। ये सब कैमराज इसके अंदर लगे हुए हैं। साथ ही इसमें वेदर कंट्रोल के हिसाब से भी चीज़ें लगी हैं, मतलब वेदर को भांपने वाली चीज़ें भी लगी हुई हैं। ये तो बात हो गई मॉक्सी की। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब अगर इंसान को वहाँ पर जाकर रहना है, तो साइंटिस्ट क्या करने के लिए तैयार है, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं। SpaceX MIT ने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है। SpaceX वही SpaceX है जो कि एलन मस्क को बिलोंग करती है। एलन मस्क की कंपनी है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि जल्द से जल्द मंगल पर इंसानों को बसा दिया जाए। हाल ही में जैसा कि इंसान वहाँ पर गए भी थे। जब एक स्पेस शटल से, एक स्पेसशिप से इंसान वहाँ पहुँचता है, तो वो 8 महीने ट्रैवल करके पहुँचता है, और उसके ऊपर रेडिएशन का असर भी होता है, जिसकी वजह से उसको आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उतरते ही पहली चीज़ जो चाहिए वो है ऑक्सीजन। तो ये मॉक्सी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन मिलेगी, मतलब जो सपना हम देख रहे थे वो जल्द ही कहीं ना कहीं साकार होने वाला है। और इंसान जो सोचता था कि वो चांद तक नहीं पहुंच पाएगा, मंगल पर रहने वाला है, मंगल पर घरों में रहने वाला है, मंगल पर ऐसे रहेगा जैसे धरती पर रहता है। इतना ही नहीं, अब साइंटिस्ट तैयार कर रहे हैं कि वहाँ पर पानी की सुविधा भी जल्द से जल्द हो, क्योंकि अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो पानी भी मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि पेड़ों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, और ऑक्सीजन उन पनपते हैं, मतलब ऑक्सीजन भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल्द ही ये अब कहना गलत नहीं होगा कि हम मंगल पर रहने के लिए तैयार हो रहे हैं, मंगल पर रहने के लिए तैयार हो गए हैं। नमस्ते, मैं शशांक त्यागी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।